आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के भाई लाल किले पे हैं ये भाई, पलवल से आए हुए हैं। समस्या काफी बड़ी भी है और जो लड़ाई है वो कहते हैं ना भाई समाज के लिए लड़ाई, तो ये भाई एक समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, भ्रष्टाचार उजागर कर रहा था। उस भ्रष्टाचार उजागर करने के चक्कर में आज इसको अपनी जान और अपने परिवार की जान को खतरा है। क्यों खतरा है? और ये भाई पलवल से ये यहाँ जो चांदनी चौक है, लाल किला, ये क्यों चल के आया? क्योंकि इसको पता है यहाँ भाई कुछ सोशल मीडिया वाले मिलेंगे और शायद मेरी आवाज आगे तक पहुंचे, क्योंकि बड़ी मीडिया है भैया, गोदी मीडिया, उसको सरकार की चापलूसी करने से फुर्सत ही नहीं है। तो भाई क्या नाम और कहाँ से आए? सर, मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा से हूं। गांव बताओ। और मेरा गांव घोघेरा है और मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं सन 2018 से पंचायती जमीन, जो सरकारी जमीन है, उसके अवैध कब्जों को मैंने उजागर किया, भ्रष्टाचार को। ये जो सरकारी पंचायत जमीन कौन से गांव की है? ये गांव घोघेरा की पंचायत की जमीन है, जिसमें आप रहते हो? हाँ जी, और भी लोग रहते हैं, ठीक है, अदर स्टेट के भी लोग बैठे हुए हैं हमारी जमीन पर, और दूसरी पंचायत के लोग भी बैठे हुए हैं, जो साबित हो रहा है निशानदेही के अनुसार 16/9/2020 के अनुसार। जब मुझे पुलिस प्रशासन ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर दिया, बहुत परेशान कर दिया, तो मैंने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। शुरुआत कैसे करी? कब से आपकी ये लड़ाई चल रही है? मेरी 2018 से चल रही है, जो कि मैंने पहली शिकायत 11/46/22 CM विंडो पे मैंने शिकायत दी थी, जिसमें कि उसके बाद में उस पर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया। फिर मैंने 4 फरवरी 2019 को DC महोदय को भी अवगत कराया, आयुक्त फैजाबाद को रिमांडर डाले। मतलब कहने का तात्पर्य ये, नीचे से ऊपर तक मैंने सभी अधिकारियों को दिए हैं, यहाँ तक कि मैंने खट्टर साहब को भी दिए हैं, मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लेटर भेजे हैं। प्रदीप कुमार मेरा नाम है, जो कि इसमें उच्च न्यायालय से जब जांच आई तो इसमें यशपाल खटाना DSP साहब ने पहली जांच 9/11/2020 को करी थी। उसमें इन्होंने जांच में ये बताया कि मेरे साथ ना तो कोई मारपीट हुई है और ना, थोड़ा सा ना दिखाना, पलट मैं दिखाता हूँ, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है, मैं दिखाता हूँ उन्होंने ये कहा है कि पंचायत जमीन पे कोई कब्जा नहीं है और ना किसी ने इसको धमकी दी है मारने पीटने की, और ना, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे पास 3 DSP की रिपोर्ट है। एक तो है यशपाल खटाना, जिसने 9/11/2020 को जांच करी, उसने कहा कि पंचायत जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, ना कोई मारपीट हुई है मेरे साथ। फिर दूसरी जांच मैंने कराई है DSP सतेंद्र से, उन्होंने जांच में कहा कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, इससे हम साबित नहीं कर सकते गांव की जमीन पे अवैध कब्जा है नहीं है। अच्छा, इसमें कब्जा किस किस का है? इसमें ग्रामीणों का, लोगों का है, और दूसरी पंचायत के लोगों का भी कब्जा है, जो कि उसमें CNVCL के तहत केस चला हुआ है। परंतु उसको लेकर मैं आज दर दर भटक रहा हूँ। मेरा 25 मेंबर है, मेरे भाई, मेरे बच्चे 25 छोटे बड़े, हाँ जी, सब गांव से भगा रखे हैं। और प्रशासन को मैंने इतनी लिखित प्रार्थना पत्र दे दिया कि मुझे गांव में बसाया जाए, मुझे गांव में बसाया जाए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। गांव से बाहर हो? गांव से भगा रखे हैं जी हम, और इधर उधर अपनी जान बचा रहे हैं, जिसमें कि SP डुग्गल ने भी मुझे जान से मारने की धमकी दी है। और इधर नरेंद्र विजनौरिया थे 2019 में, मतलब 20 में मैंने 7/11/2020 को उनको भी शिकायत दी है, लेकिन उसने भी मुझे कहा था तेरा फर्जी एनकाउंटर कर देंगे, और वो मुझे मारने पर उतारू हो रहे हैं। उनका कहना है कि मैं चुप बैठ जाऊं, और मेरा इन्होंने हाई कोर्ट से भी केस CRMM 3715 है, जो कि मेरा डिसमिस करा दिया। उसमें मेरे सबूत हैं जो फाइल पर वकील ने नहीं लगाए हैं, जो कि मेरे पास 3 DSPओं की रिपोर्ट अलग अलग है। और पास आपके ऊपर हमले भी हुए हैं? हमले भी हुए मुझ पे जी, मुझ कितनी बार? बहुत हमले हो चुके हैं मुझ पे, वीडियो भी है, जो कि ये यशपाल खटाना कह रहे हैं कि इसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। और मेरे 7/11/2020 को FIR दर्ज है। वीडियो में इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें है ना काफी ब्लीडिंग है, और आपको पता है भैया YouTube पे बड़ी दिक्कत आती है, तो वही जो खून खराबे वाली दिखा। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिटी थाने के अंदर 598 FIR 2020 की है, 7/11/2020, और जांच करी है DSP यशपाल खटाना ने 9/11/2020, जबकि उसके अंडर में ये थाना आता था, सिटी थाना, जो कि उसको पता होने के बावजूद भी उसने इसमें रिटर्न में ये दिखाया है कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है और कोई धमकी नहीं दी है। मैं चाहता हूँ कोई भी निष्पक्ष जांच की जाए, गांव के नंबरदार, गांव के सरपंच और एक्स सरपंचों को जांच में शामिल किया जाए, ना कि गांव के उन भ्रष्ट लोगों को जो जमीन पर बैठे हैं। और इन्होंने मेरे पास 3 DSP, एक SP राजेश डुग्गल और एक उषा कुंडू एडिशनल SP की रिपोर्टें हैं, जो कि इन लोगों ने उन्हीं लोगों के बयान लिए और अंगूठे लिए,
और यहाँ तक कि इन्होंने जो 2016 में जो आदमी मर चुका है उसके भी बयान और अंगूठे ले रखे हैं, जो कि महावीर पुत्र मोहनलाल है। और इसका मेरे पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी है और इसका आधार कार्ड भी है। उसको जिंदा दिखा रखे, उसको जिंदा दिखाया हुआ है इन्होंने जी। ये उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, जो कि 2021 में इन्होंने जांच में दिखाया कि वो आदमी जिंदा है, जो कि मर चुका है 2016 की। और ये उसका आधार कार्ड भी है और वोटर कार्ड भी लाया हुआ हूँ मैं। ये इसका आधार कार्ड है, ये महावीर पुत्र मोहनलाल का, ये जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, और उसका ये वोटर कार्ड भी है। चलो अच्छा, ये बताइए, जो जमीन पे जब भ्रष्ट हैं, जब ये अवैध कब्जा कर रहे थे, तो आपको ही क्यों परेशानी, किसी और ने आपका साथ नहीं दिया इसमें? गांव के लोगों ने एक बैठक बनाई थी जिसमें कि उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपके सहयोग में साथ हैं, लेकिन उन पे क्या दबाव आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता। गांव में सहयोग मिल रहा था, जैसे जैसे केस आगे चला वो हटते। हाँ, तो उन्होंने वे पीछे हटते चले गए और आज मेरे घर लूट लिए, मैं गांव से भगा रखा हूँ। हमारे 6 घर हैं। जमीन भी होगी गांव में जमीन जो लाल डोरे के अंदर आ रही है हमारी, लेकिन उसमें इन्होंने घर डैमेज कर दिए उन लोगों ने और घर लूट लिए हमारे, और आज हम गांव से भगा रखे हैं। जो कि इसमें एसपी और डीएसपी ने झूठे मुकदमे भी मुझ पे दर्ज करा रखे हैं कि मैं किसी तरह हार मान लूं। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं, मैं अब हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं मर जाऊं उनके हाथों से। अच्छा, लेकिन बताते हैं हरियाणा में डबल इंजन सरकार है, 2 बार से सीएम खट्टर हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर बीजेपी है वहाँ राम राज्य है, वहाँ ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई किसी बहन बेटी महिलाओं का अपमान। तो परिवार में कुछ बहन बेटियां भी होंगी, आप? बहन बेटियां भी हैं, उनके साथ भी मारपीट हुई है, उनके रिकॉर्ड हैं। पुलिस ने ये कहा है कि इनके साथ मारपीट नहीं हुई है और उनके मेडिकल भी कटे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने उन लोगों के झूठे मुकदमे भी बनाए दर्ज करे हैं और हमारे मुकदमे भी नहीं बनाए हैं। जो कि एक मुकदमा दर्ज हो रहा है 598, इसमें भी नॉर्मल धारा लिखाई रखी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बीजेपी सरकार है ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये तो मुझे अपने आप से महसूस हो रहा है कि जब ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं तो और लोगों के साथ अन्याय कर रहे होंगे। क्योंकि कोई भी अगर उच्च अधिकारी सुन रहा हो मेरी आवाज को मीडिया के माध्यम से, तो मैं रिटर्न में सभी उच्च अधिकारियों के सबूत दे सकता हूँ, मुझ पर इनके रिटर्न में सबूत है। और अगर कोई जांच करने वाला कोई ईमानदार एसपी या कोई आईजी लेवल या डीजीपी लेवल का कोई अधिकारी हो तो वो जांच करे, तो गांव के नंबरदारों को, गांव के सरपंच और एक्स सरपंचों को शामिल करे, ना कि गांव के उन लोगों को जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वो मेरे विरुद्ध तो बयान करेंगे, उसमें हुकम सिंह। दूसरा, आप पर भी कोई केस लगा रखे हैं किसी? मुझ पे उन्होंने 3-4 केस दर्ज कर रखे हैं। कौन से? मारधाड़ के, उसमें पहला मुकदमा दर्ज कराया है उन्होंने 30/12/2019 को, जो कि हवालात के अंदर दर्ज किया है, जो कि उसमें मारपीट पुलिस वालों ने लाठी डंडों से चार्ज किया। मैंने आरटीआई के माध्यम से मांगा तो उन्होंने फुटेज देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा मुकदमा मुझ पे 662 FIR 2020 में दर्ज करी है, जो कि मैं बरसाने हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरी टांग में टूटी हुई है, फ्रैक्चर है, 7/11 को जो हमला हुआ था। तो मैं 15 दिन में उसको मारने के लिए जा रहा हूँ, वो भी गांव के अंदर। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस टाइम में बरसाने हॉस्पिटल में था और मुझ पे झूठे मुकदमे दर्ज करे गए हैं। तो आपको क्या, आप जो बड़ी मीडिया है जो अपने आप को राष्ट्रवादी बोलती है, तो बड़ी मीडिया से संपर्क नहीं करा? मैंने सर सब जगह संपर्क किया, लेकिन मेरी आवाज, बड़े चैनल हैं, किसी ने मेरी आवाज अभी फिलहाल नहीं उठाई। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया था मीडिया के मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई अपने राज्य के 70 के आदमी से मतलब अपनी आवाज उठवाओ। और मैंने पलवल डिस्ट्रिक्ट में बहुत रिक्वेस्ट करी मीडिया वालों से, उन्होंने मेरी कोई आवाज नहीं उठाई। तो मैं इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे गांव में बसाया जाए, मेरे परिवार को बसाया जाए। मैंने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की है, बस मेरा इतना कसूर है, मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो अब क्या मांग है? इस केस से हटना चाह रहे हो या अभी भी लड़ाई आगे रख? मैं लड़ाई तो अपनी जारी रखा। इसमें 7 VCL के तहत एसडीएम कोर्ट में केस ये चला हुआ है और दोबारा पैमाइश 5/3/2020 को डीसी साहब को कंटेम्प्ट के नोटिस कराए मैंने, नया सिंह को, जिसमें उन्होंने वहाँ कही कि हम कार्रवाई 7 VCL के तहत कर रहे हैं। लेकिन राजीव शर्मा उच्च न्यायालय महोदय का आदेश है कि 3 महीने में जो भी असिस्टेंट कलेक्टर के मतलब केस चले हुए हैं वो 3 महीने में अवैध कब्जे हटाए जाएं। परंतु आज 19 जुलाई 2021 को मैं ऑर्डर करा के लाया हूं, आज तक कोई अवैध कब्जा नहीं हटाया और वे धीमे धीमे काम कर रहे हैं। और लोकल विधायक इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि उन्हें वोटों का लालच है। विधायक का क्या नाम है? विधायक उनकी पार्टी से तो फिलहाल दीपक मंगला है और दूसरी पार्टी से करण सिंह दलाल हैं, जो कि ये मुझे इन पे पूरा वो डाउट है, ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन बात राम राज्य की हो रही है। राम राज्य की हो रही है जी। भ्रष्टाचार, देखो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मेरे साथ अन्याय और भ्रष्टाचार हो रहा है तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हर किसी के साथ ही हो रहा है।